राजा महाराजा, पवित्र 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 पवित्र। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद है पिता परमेश्वर आज के इस महान पवित्र दिन के लिए प्रभु, हालेलुया। परमेश्वर तेरी संगति में आपने हमें लाया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपने हम सबको आपकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस संसार का अभिलाषाओं से बाहर निकल कर प्रभु आज तेरी महिमा कर रहे हैं परमेश्वर। लॉर्ड हमारी स्तुति आराधना को आज स्वीकार कर प्रभु। आज हम ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आने वाले वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। लॉर्ड आज का कलाम परमेश्वर हर एक के मनों से बात करे प्रभु। लॉर्ड तेरे दूसरे आगमन तक परमेश्वर तू इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें हर एक इंसान को परमेश्वर यहाँ पर आए हुए हर एक जन को परमेश्वर और जितने लोग प्रभु ऑनलाइन में देखेंगे प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर उन्हें संभाल मेरे खुदा, उनकी आत्मिक उन्नति कर प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते बप्पा सारी बातों के लिए प्रभु जी। आगे का समय खुदा हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और हम सब मिलकर कहेंगे आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। हमारे बीच में हमारे पास्टर साहब है प्रोफेट अमित शिंदे जी जो हमें वचनों की सेवकाई में चलाएंगे। हालेलुया। मैं चाहूंगा आप सभी ताली बजाकर उनका वेलकम उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्या आप आनंदित है? यस, क्या आप आनंदित है? प्रभु यीशु मसीह में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ये जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मुर्दों में नहीं पाया जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवितों में पाया जाता है। हालेलुया। जिंदगी देने वाला परमेश्वर हमारा। हालेलुया, है ना। संसार की कब्रें तो आज भी भरी हुई है, लेकिन एक ही कब्र खाली है, वो है यीशु मसीह की। हालेलुया। संसार की कब्रें तो भरी हुई है, लेकिन बस इस दुनिया में संसार में एक ही कब्र खाली है, वो है यीशु मसीह की। हालेलुया। जो होता तो आए आणि जो येणार आहे। हालेलुया। हम उसकी बाट जो रहे। हालेलुया। हम उसका वेट कर रहे, हम उसका इंतजार कर रहे। हालेलुया। क्या तैयार है परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए? क्या तैयार है? Are you ready? Are you ready? Are you ready? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस। हम प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। बिकॉज़ बाइबल का कलाम कहता है आज का दिन वो यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित रहेंगे, हम उसमें मग्न रहेंगे। तुमको पता है ये दुनिया है ना, पूरी दुष्टता से भरी हुई। बस प्रभु की हुजूरी में ही आनंद की भरपूरी है। ये वर्ल्ड पूरा डार्कनेस से भरा हुआ है, लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति में जब आते हैं ना, तुमको पता है इतना आनंद,
इतना जॉय हमारे अंदर काम करता है ना प्रभु का। प्रभु हमेशा बताता है, प्रभु हमेशा दिखाता है कि तुम पूरी दुनिया घूम के आओ मेरे पास, देखो मैं कितना आनंद से आपको बढ़ूंगा। बाइबल का वचन कहता है जो संसार तुम्हें नहीं दे सकती वो यहोवा परमेश्वर आपको देता है। जो शांति आपको दुनिया नहीं देगी वो शांति प्रभु यीशु मसीह आपको देता है। कितना हम फ्रस्ट्रेटेड रहते दिन भर में, कितना हम स्ट्रेस में रहते हैं, कितना चिंताओं में रहते हैं, कितना तकलीफ में, कितना दुख से भरे हुए रहते हैं पूरा दिन। लेकिन देखो जब आप घर पे आओ, जब घुटनों पे बैठो, प्रार्थना करो, वाओ कितना आनंद फील होता है, कितना शांती से प्रभू हमें भरता है। असं वाटतं की आपल्या डोक्यातून असं कुठलं तरी ओझं निघून गेलं। कितना रिलैक्स हम हो जाते हैं जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। और प्रभु की उपस्थिति में हमें आना बहुत जरूरी है, आना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज बता रहा था आपको कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था ना, प्रभु के मैंने स्वर्गदूतों को इस इर्द गिर्द ना इस जगह पर मैंने देखे। प्रभू म्हणतो कुठल्या गोष्टीची काळजी करतो, छोटी सी बातों के लिए। मनुष्य की नजर से आप देखोगे तो प्रॉब्लम्स बड़ी लगेगी, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखो, परमेश्वर के आंखों से देखो, परमेश्वर के सोचों से ख्यालों से देखो, आपको बड़ी चीज भी छोटी लगने लगेगी। मेरे लिए ये चीज, ये छोटी प्रॉब्लम, ये समस्या है, हाथ की मैल है, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा मन प्रभु की ओर ना होते हुए समस्या की ओर है, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स बड़ी लगती है। एक चीज बताओ, जब भी आपको लगेगा ना कि प्रॉब्लम्स और समस्या बहुत बड़ी है, मैं एक बार बताओ, उस परमेश्वर की आराधना करो। आने वाले संडे के दिन ना कलीसिया आओ, चर्च में आओ, एक विषय पे मैं बात करने वाला हूँ। वो विषय है कॉल टू वर्शिप। आपको आराधना करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। वचन, ये कलाम जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक इस कलाम का, इस वचन का काम है, लेकिन जब स्वर्ग में उठाई लिए जाओगे ना, उधर बस एक ही काम है, वर्शिप, आराधना परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, आराधना। अभी से तैयारी करो आराधना करने की। कभी कभी एक समय पे तुम प्रार्थना कम करो तभी चलेगा, लेकिन पहले आराधना करो, क्योंकि जब आराधना करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली प्रार्थना करने भी लगोगे। जब आप आराधना करते हो ना तो ऑटोमेटिकली प्रार्थना करने लगेंगे। देखो कभी स्टार्टिंग करो, कभी प्रार्थना करने की नहीं होता है, लेकिन जब प्रभु की आराधना जब करोगे ना तो वो अनॉइंटिंग आराधना की आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करेगी, मोटिवेट करेगी, इंकरेज करेगी। आने वाला टॉपिक है संडे के दिन, सच में आप आ जाओ कलीसिया में, इतना पावरफुल प्रभु बात करने वाला ना आने वाले संडे के दिन। बिकॉज बाइबल कहती है यू आर कॉल्ड टू वर्शिप, आप आराधना करने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, क्या करने बुलाए गए हो आप? आराधना करने के लिए। हालेलुया। तुमको पता है मेरे को वर्शिप बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे, बहुत पसंद है मुझे वर्शिप, क्योंकि वो वर्शिप, वो आराधना मुझे परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। हालेलुया। इट्स ओके ब्रदर, यस, वो चालू रहता है। यस, आराधना, चलो चलो कम ऑन, ध्यान देने दो, छोड़ दो। आराधना, वर्शिप हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाती है, उसके पास लेके जाती है। हालेलुया। कुछ भी बात करो ना, आपकी जुबान से, आपके मुख से एक ही चीज निकलनी चाहिए, वो आराधना। आप घर में बैठे रहोगे तो भी आराधना निकलनी चाहिए, सोए रहेंगे तो भी आराधना निकलनी चाहिए, ऑफिस पे जाओगे तो भी आराधना निकलनी चाहिए, सोओगे तो भी आराधना निकलनी चाहिए, कुछ काम करोगे तो भी आराधना निकलनी चाहिए।
क्योंकि आराधना आपको परमेश्वर के करीब ले जाएगी। हालेलुया। इसलिए लास्ट वीक में मैं कुछ चीजों के लिए बात कर रहा था। क्या था हमारा विषय? कोई बता सकता है? आपको उठना है, आपको खड़े रहना है, क्योंकि आपका समय आ चुका है। हालेलुया। मैं फिर से रिमाइंड नहीं करूंगा क्या ये, लेकिन लास्ट वीक में हमारी बात चल रही थी कि आपको उठ खड़े रहना है, क्योंकि अभी तुम्हारा समय आ चुका है, आपका समय आ चुका है। हालेलुया। लास्ट वीक में, लास्ट फ्राइडे में मैं यहाँ तक प्रचार किया था, क्योंकि यहाँ तक था कि मैं कि हमारा जो विजन है, हमारा जो विजन है, तो वो विजन परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। मतलब जब आत्मा आपके अंदर है तो वो विजन को लेकर आती है। जब आत्मा आपके अंदर है तो विजन को लेके आएगी। जब आत्मा अंदर है, तो लास्ट वीक में मैं ये प्रचार कर रहा था कि आप आत्मा अगर आपके अंदर है तो आप लिमिटेड नहीं रहोगे, तो अनलिमिटेड रहोगे। ये विषय पे बात कर रहा था ना मैं। भूल गए? भूल गए? भूलना मत, है ना? छोड़ दो, वो चालू। यस यस, कंटिन्यू। लिमिटलेस के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब आपके खिस्से में पैसा है या आपके बैंक अकाउंट में कुछ लाखों, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए पड़े हैं, मतलब आपके अकाउंट में इतना अनगिनत पैसा है कि आप गिन भी नहीं सकते। क्या कहा मैंने? गिन भी नहीं सकते। जब पैसा नहीं होता है ना, तो हम लिमिटेड रहते हैं, लेकिन जब पैसा हमारे अकाउंट में आता है तो हम अनलिमिटेड रहते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। पैसा अकाउंट में है तो हमारे विजन बनेंगे कि मेरे को घर बांधना है। जब पैसा अकाउंट में है हमारा, तो हम सोचेंगे कि मेरे को कार लेना है, मेरे को बाइक लेना है, मेरे को आने वाले दिनों में शादी करना है। आप प्लान करोगे, विजन है आपके पास में, दर्शन है आपके पास में। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपके अंदर दर्शन रहेगा और विजन रहेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा आपको देश नहीं तो राज्य देगा। हेलो, समझ में आ रहा है? देखो आंटी, 50 लाख तुम्हारे अकाउंट में आने दो, आज से तुम्हारा दर्शन चालू हो गया है। कल जाके सारे घर कोटेशन लेके आओगे, मेरे को ये करना है, ये मेरे को करना है। धर्म को बोलेंगे, धर्म जरा किताब लेके बैठ रहे बाबा, देख जरा आप मेरे को हिसाब करना है। तुम तुरंत शुरू करोगे। आई बाप कधी बसलं नसतील तरी हिशोबाला बसणार, बाबा 50 लाख आले अकाउंटला, उद्या घर घ्यायचंय, घर बघायला जायचंय, गाड़ी बघायला जायची, टेम्पो बघायला जायचंय, 2 व्हीलर देखना जाना है हमें। हालेलुया। जब अकाउंट में पैसा आता है तो हम तुरंत प्लानिंग करना शुरू करते हो। एक विजन दिमाग में आ जाता है कि ये करना है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है ना, तो मुझे आपको बताने दो, वो आपके विजन की तरफ आपको लेके जाता है, आपकी दर्शन की तरफ लेके जाता है आपको। तो आप लिमिटेड नहीं रहोगे तो अनलिमिटेड रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। वो 50 लाख भी आपके पास में खर्चा करके बच जाएगा, वैसा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा लिमिटेड नहीं है लेकिन अनलिमिटेड है। हालेलुया। या अभिषेक जो एनॉइंटिंग, जो सामर्थ परमेश्वर ने आपको दिया है ना, इसका इस्तेमाल करो, इसका यूज करो। हालेलुया। इसलिए मेरे पास अगर एक कार्ड है, अगर मेरे पास डेबिट कार्ड है तो उसका लिमिट है। क्रेडिट कार्ड भी होता है, उसका भी लिमिट होता है। हालेलुया। मेरे पास कुछ कार्ड है बैंक के, उसके भी कुछ ना कुछ लिमिट्स होते हैं, लेकिन हमारे यहोवा परमेश्वर के पास में लिमिट नहीं है, लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर लिमिटलेस है। हालेलुया। प्रत्येक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए लिमिट है, लेकिन परमेश्वर के डिक्शनरी में किधर लिमिटेड और लिमिट वाली बात नहीं है।
उधर बात लिखा है, अगर आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ोगे, परमेश्वर बोलता है कि आप बहुगुणित होते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे। परमेश्वर घटने वाली बात, घटने वाली चीजें कभी नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा बढ़ने वाली ही चीज हमें देती है, यह देता है परमेश्वर। हालेलुया। हर एक बैंक का कुछ ना कुछ लिमिट है, लेकिन आज आपका लिमिट नहीं रहेगा चर्च, आपका लिमिट नहीं रहेगा। टेक दिस वर्ड एज अ प्रॉफिटिक वर्ड, एक भविष्यवक्ता इस शब्द के द्वारा लो इसको। आप कभी लिमिटेड रहोगे नहीं, लेकिन अनलिमिटेड रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। खाओ कितना खाने का है, बाहर कभी कभी लगा रहता ना 120 में पेट भरून जेवन खाओ, परमेश्वर बोले कितना खाना है उतना, पेट भरने तक खाओ, उल्टी करने तक खाओ, उल्टे डकार देने तक खाओ। हालेलुया। प्रभु कभी भी हमें कुछ चीजों के लिए रोकता नहीं है। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं सब कुछ तेरा है। हालेलुया, सब कुछ तेरा है। परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूं, मेरी कोई लिमिट नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी लिमिट। बोलो बाजू वालों को, आई डू नॉट हैव एनी लिमिट। बोला बोला, शिका शिका, इंग्लिश शिका। हाँ बोलो, आई डू नॉट हैव एनी लिमिट। हाँ हाँ, हालेलुया। आई डू नॉट हैव एनी लिमिट। हमें कोई ये नहीं है, कोई दायरा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हमारा पवित्र आत्मा चार दीवारों के बाहर जाकर काम कर, हालेलुया, वो बाउंड्रीज को ब्रेक करके निकलता है। यरीहो की दीवार गिरा सकता है परमेश्वर। हालेलुया। आज आपकी समस्या की भी दीवार गिरने जा रही है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर विश्वास है, जब आपके अंदर फेथ है, तो मुझे आपको बताने दो, वो फेथ, वो विश्वास आपके अंदर क्या लेकर आएगा पता है? वो पवित्र आत्मा को लेकर आएगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, क्या कहा मैंने? विश्वास के द्वारा, फेथ के द्वारा ही आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। तू विश्वास रखेगा तो तुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। अगर तू विश्वास नहीं रखेगा मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा के काम को नहीं देख पाओगे और कभी अनलिमिटेड काम नहीं देख पाओगे। इसलिए आपको विश्वास करना है। क्या है? व्हाट इज अ फेथ? फेथ क्या है? विश्वास क्या है? बोलो, विश्वास एक पागलपन है। बोलो, विश्वास एक पागलपन है। फेथ एक पागलपन है। हालेलुया, है ना? बोलते रहे पास्टर काय बनते थे, फेथ कैसे क्या पागलपन हो सकता है? मैं पानी पे चल रहा हूं, ये विश्वास है। पतरस पानी पे चला, ये विश्वास था उसका, इसलिए वो चला। हालेलुया। दिख नहीं रहा है आप लोगों को चीजें, लेकिन आप विश्वास कर रहे हो कि होने वाला है, वो होगा आपके लिए, वो होगा आपके लिए, वो होगा आपके लिए। हालेलुया। हमारा समय खत्म हो चुका है रेंट के घर में रहने का, खुद के मकान में जाने का समय आ चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया। हम कोई प्रॉस्पेरिटी प्रीचर नहीं है, लेकिन मुझे आपको बताने दो, हमारा बाप अगर अमीर है तो उसके बेटा और बेटियां भी अमीर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोलता बहुत हो गया अभी गरीबी वाला जीवन, अभी गरीबी वाला जीवन नहीं, अभी फलदायी होंगे आप, बहुगुणित होंगे आप, बढ़ते जाओगे आप। ये प्रभु के आगे वचन है हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु को ढूंढने वाले लोग हैं, है ना? परेशान हो जाते हैं हम लोग रूम शिफ्ट करके इधर उधर इधर उधर, लेकिन प्रभु बोला अभी इसके आगे नहीं, अभी जाएगी तो तेरे खुद के घर में जाएगी। हालेलुया, तो खुद के घर में जाएगी। आज प्रभु ऐसे ही कुछ पागलों को यहाँ पे ढूंढ रहा है। हेलो, व्हाट इज फेथ? पागलपन। और वही पागलपन लोग परमेश्वर आज यहाँ पे ढूंढ रहा है। अच्छे लोगों को ढूंढने प्रभु ने है, कुछ पागलों को यहाँ ढूंढना है, ताकि वो पागलों को मैं इस्तेमाल कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। तुम्ही म्हणता काय पास्टर तुम्ही आम्हाला पागल म्हणतात? नाही, खरं सांगू द्या,
ये पागल को ही प्रभु इस्तेमाल करने आया है, वो गधे को ही परमेश्वर इस्तेमाल करने आया है। हालेलुया। प्रभु को गधा पसंद था, वो चाहता तो 2 घोड़े रथ भी लेके आ सकता था उसके लिए, लेकिन उसने वो घोड़े को क्यों चुना, सॉरी वो गधे को क्यों चुना? प्रभु गधे में इंटरेस्टेड है, वो पागल लोगों में इंटरेस्टेड है। हालेलुया। इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, कि समाज में 2 टाइप के लोग होते हैं, जिसको सब कुछ आता है लेकिन वो बात नहीं करना चाहता है। अगर मुझे सब कुछ आता है, मुझे ज्ञान है, मुझे बुद्धि है, लेकिन मैं सिखा नहीं रहा हूं लोगों को, तो क्या फायदा मेरा? एक रीजन है, हमारे सोसाइटी का, हमारे समाज का नाश हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञान है, मुझे नॉलेज है, लेकिन मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं। बट एक व्यक्ति ऐसा भी रहता है जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन वैसा व्यक्ति बात करता है, उसके वजह से भी समाज खराब हो जाता है, कलीसिया में बैड टीचिंग आ जाती है। मैं ये क्यों बता रहा हूं पता है? अगर परमेश्वर ऐसे पागल को यहां से उठाता है ना, और जब ये पागल को उठा के जब उसके सेवकाई के लिए, उसकी मिनिस्ट्री के लिए जब इस्तेमाल करेगा ना, तो प्रभु बोलेगा जो तूने सीखा है ना वही लोगों को सिखा। सीख कर बस तेरे पास मत रख, लेकिन सीख कर सिखाओ। जब तू सीखेगी तब तू सिखा पाएगी। हालेलुया। शिका आणि शिकवा। मैं हर रोज, नई सुबह, नई दोपहर में, मैं शाम के वक्त जो कुछ भी सीखता हूं ना, मैं हर चीजें मेरे दिमाग में फिट करके रखता हूं, और मुझे पता है शाम के दिन मुझे ये कहीं ना कहीं काम में है। अच्छी बात रहने दो या बुरी बात रहने दो, मैं सीखता हूं। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया ना, उस दिन आप सिखाना भी बंद करोगे। हेलो, सीखते रहना, बूढ़े होने तक सीखते रहना। जिस दिन तुमने बोला ना कि मैं सीख चुका हूं, मुझे सब कुछ आता है, उस दिन खत्म। खत्म। आपके अंदर समझ जाना घमंड आ चुका है, आपके अंदर प्राइड आ चुका है। हेलो, सीखो और सिखाओ, पढ़ो और पढ़ाओ। हालेलुया। ऐसे लोग समाज और कलीसिया के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, जिसको पता है सब कुछ लेकिन बताना नहीं चाहते। हालेलुया। और जिसको सब कुछ पता है, पता नहीं है, और वो लोग बात करते तो वो नाश होते हैं उन लोगों का। इसलिए मैंने लास्ट इसमें बताया था कि पहले नॉलेज दो, पहले सीखो, फिर लोगों को बताओ। अगर कुछ नहीं आती समझ, मतलब सामने वाले को बताने के लिए, पूछो, स्टडी करो, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन किसी को मत देना। हमारे कलीसिया में कुछ व्यक्ति ने ऐसा किया था, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। कुछ चीजों का नॉलेज नहीं ना हमें, तो मत बताओ सामने वाले को, लोग नाश पाएंगे। तो इसलिए when you are in spirit there is no limit। जब सही स्पिरिट में अगर चलोगे तो आपके अंदर एक बोझ रहेगा लोगों को सिखाने के लिए। हेलो, राइट स्पिरिट में चलोगे तो लोगों को सिखाओगे, आपके अंदर बर्डन आएगा, वो बोझ आएगा लोगों को सिखाने का। क्योंकि ये साल है ना, आत्मा में बढ़ने का साल है। ये जो ईयर है ना, ये आत्मा में बढ़ने का समय है। और मुझे आपको बताने दो, ये साल अब आत्मा में बढ़ोगे, अब आत्मा में बढ़ोगे इस साल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, होली स्पिरिट इज टेलिंग, पवित्र आत्मा बता रही चीज कि ये साल आपकी आत्मा में बढ़ने का समय है। और जब आत्मा में बढ़ोगे तो तुम हमेशा अनलिमिटेड होगे, हमेशा लिमिटलेस होने जा रहे हो। उत्पत्ति की किताब उसका 12 का 1 हम पढ़ेंगे। यस, उत्पत्ति
12 का 1। जेनेसिस 12 का 1। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, हाँ, अब्राम ने, परमेश्वर ने अब्राम को कहा अपने देश को और अपने किसको, कुटुंबियों को, परिवार को क्या करने के लिए कहा है, और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ, अपने पिता के घर को छोड़ने को उस देश में चला जा। उस देश में चला जा। हाँ ब्रदर, उस देश में चला जा। यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक सेकंड, मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं पता है? परमेश्वर, जब आपके अंदर आत्मा है तो परमेश्वर आपको पहले, क्या कहा मैंने, पहले जब आत्मा परमेश्वर आपके अंदर दी है, वो सामर्थ आपके अंदर है, वो अभिषेक आपके अंदर है, तो परमेश्वर पहले आपको फिजिकल आशीषें नहीं देगा। हेलो, जब सामर्थ और अभिषेक और आत्मा परमेश्वर के आपके अंदर है, वो फिजिकल चीजें बाद में दिखाएगा या देगा, लेकिन वो आत्मिक चीज है, वो आपको पहले दिखाएगा। फिजिकल आशीष से सेकंड आती है, लेकिन वो फर्स्ट, जब आत्मा से आप भरते हो ना, वो आपको आत्मिक आशीषों से पहले भरेगा। समझ में आ रहा है? मतलब वो आपको राज्य देगा, देश बाद में देगा। आत्मा देने से पहले परमेश्वर एक बात की मांग करता है कि तुझे तेरा परिवार छोड़ना पड़ेगा, तुझे तेरे भाई बहन छोड़ना पड़ेगा, तुझे तेरे परिवार को छोड़ना पड़ेगा। हेलो, सैक्रिफाइस कम्स। पहले वो छोड़, पहले देश छोड़, फिर राज्य मिलेगा। हेलो, पहले देश छोड़। आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते ना, प्रभु मला सेवा करायची, मला तुझ्या राज्यासाठी वापरायचंय, वापर मला। पूछते हो ना, बोलते हो ना, प्रभु बोलता है पहले संसार की चीज छोड़। जैसा अब्राहम को बोले तेरे देश को, तेरे गांव को, देश को छोड़, तेरी बहन को छोड़, तेरे माँ को छोड़, तेरे भाई को छोड़, तेरे परिवार को छोड़, तेरे पिता को छोड़, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। कौन सी? राज्य की बातें बता रहा था परमेश्वर उसको। आप बहुत इजीली मांगते हो ना, प्रभु मुझे सेवा दे, संसार की चीज छोड़, बुरा बोलना छोड़, द्वेष करना छोड़, दारू गोवा गुटखा सिगरेट छोड़, चाड़ी चुगड़ी करना वो छोड़, तब मैं राज्य दूंगा। हेलो, हर एक वचन के पीछे परमेश्वर की कुछ रहस्य बातें हैं, भेद है, रेवलेशन है। समझ में आ रहा है? प्रभु प्रभु बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सच में कितना परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं। हमें घर में भी रिलैक्स मांगता है, घर में भी हमें सब रिलैक्स मांगता है, लेकिन चर्च में आने के बाद हमको सब चीजें हमको जैसा चाहिए वैसे चाहिए। नो। हेलो, एक चीज मेरे भाई ने अभी मुझे बैठे बैठे सिखा दी इधर। अगर वो वाली चेयर नहीं होती तो ये ब्राउन वाली चेयर पे ही बैठना पड़ता था। हेलो, अगर वो चेयर नहीं होती तो ये ब्राउन वाले पे ही बैठना पड़ता है। चर्च में भी हम ये ब्राउन चेयर पे ही बैठते हैं, जरूरत नहीं थी कि पीछे की चढ़ा के लेने की। हेलो, आई नो दिस इज सो पावरफुल, कम ऑन। यही एटीट्यूड, यही ईगो परमेश्वर को नहीं चाहिए। कम ऑन, इसको परमेश्वर नहीं छोड़ना चाहते वो चीजों को। कम ऑन, फेंक दो उस चीज को, जो घमंड, जो प्राइड हमारे अंदर है। बी हम्बल।
अगर समय आए ना हम नीचे भी बैठेंगे, समय आने हम घुटने भी बैठेंगे। हम अलाउ कर रहे दुष्ट को कि हम नहीं झुकेंगे। हम कभी कभी मजाक में बोलते हैं हम झुकेंगे नहीं, वही होता है जो बोलते हो ना, वही चीज आपके लाइफ में वो काम करती है, वो स्पिरिट मूव होती है। आपको नहीं समझ में आता है, आप मजाक में बोलते हो, लेकिन दुष्ट उस चीज को काम करता है आपके माइंड में, आपके विचारों में, आपके सोचों में। मसीह जीवन जीना है ना, तो अब्राहम की तरह आपके चीजों को छोड़ना जरूरी है। मैं बहुत चीजें सीखता हूँ, मैं बहुत इंसान को ना मैं बहुत नोटिस करता हूँ। ऐसे ही सेवा में नहीं आया मैं, फिर मेरे घर वाले रहने दो, बाहर वाले रहने दो, मैं खुद होने दो। अगर मैं भी कुछ गलती किया ना, 10 बार रोएंगा मैं घुटना टेक के, प्रभु क्षमा कर दे, आज मैंने गलती किया। हमारी औकात नहीं है, हमारी लियाकत नहीं है प्रभु, इस मंच पर तेरे पवित्र शास्त्रों को, इस पवित्र बाइबल को पकड़ने की औकात नहीं है कुछ हमारी। लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम, हमसे दया करता है। खड़े हैं हम यहाँ पे, कितने बार तो हम गलती करते दिन भर में, फिर भी मौका देता है, जा पश्चाताप कर, गुनाहों से माफी मांग, माफी मांग और आके खड़े रहे यहाँ पे। सच में कितना दया करता है हमको, कितना कृपा करता है परमेश्वर हमसे। इसलिए हमें, मैं सच में चाहता हूँ ना, आपको इस्तेमाल होना है ना प्रभु के लिए, सच में आपको राज्य चाहिए ना, तो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को पहले आपके ऊपर राज्य करने दो। वो कौन से राज्य की बात कर रहा था? ये वाले राज्य की बात कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था मैं पहले यहाँ राज्य करूंगा, फिर तुम, वो जब यहाँ पे राज्य करेगा ना, तुम ऑटोमेटिकली राष्ट्रों के ऊपर राज्य करोगे, देशों के ऊपर राज्य करोगे। हालेलुया। घर पे, परिवार पे, हर एक जगह पे राज्य करोगे। कैसे राज्य करोगे? हालेलुया, आत्मिक रीति से राज्य करोगे, आत्मा में राज्य करोगे। कम ऑन चर्च, हमें बहुत सीरियस होना जरूरी है। हम ये कलीसिया चला रहे ना, इसको हल्के में मत लो, मत लो। बहुत बोझ है ये, बोझ है, बोझ के साथ इसको चलाना है, बोझ के साथ चलाना है। इसलिए परमेश्वर राज्य देने के पहले वो पहले देश को छोड़ने के लिए बोलेगा, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था। यस, पढ़ना वचन, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले, अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में चले जा, आमीन। क्या सच में बताओ, परमेश्वर जहां आपको जाने बोल रहा है, आप जा रहे हो वहां पे? जिस देश में, जिस जगह पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाह रहा है, अपने आप को पूछो कि क्या मैं वहां पे जा रहा हूं? क्या, हेलो, क्या मैं जा रहा हूं? क्या परमेश्वर मेरे ये काम से खुश है? क्या परमेश्वर मेरे ये काम से आनंदित है? जांचो अपने आप को, कम ऑन चर्च, जांचो, जांचो, स्वतःची पारख करा, परखा स्वतःला। लास्ट इसमें मैंने शायद से किस में तो एक बात की थी शायद से, अपने आप को अपने आप को जांचना है, परखना है। कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे लास्ट टाइम पे, मैं 5 पॉइंट्स के बारे में कुछ तो बात कर रहा था। हाँ, वो सेल्फ रियलाइजेशन करो। हेलो, सेल्फ रियलाइजेशन करो। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अगर तुझे ये पाना है ना, तो तुझे वो छोड़ना पड़ेगा। हमें कुछ तो भी छोड़ना है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तुम्हाला हे बी पाहिजे, हे बी पाहिजे, हे बी पाहिजे, हे बी पाहिजे, तसं नाही होऊ शकणार, तसं नाही होऊ शकणार। कुठली ना कुठली गोष्ट सोडावं लागेल, सोडावं लागेल, हमें छोड़ना पड़ेगा। सेवा करना मतलब, मैं दोपहर में, मैं, मेरा एक भाई था, भाई एक विशाल करके था, मैं उसके साथ में बैठा था कैफे में,
और मैं उससे ऐसी बात कर रहा था, मतलब रिक्शा भाई, हम सेवा कर रहे हैं, हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन जो संसार कर रहा है ना, मैं वो चीज नहीं कर पा रहा हूँ। आज संसार वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, लेकिन मैं आज मेरे प्रभु के साथ में वैलेंटाइन मना रहा हूँ। संसार के लिए दुनिया का प्यार है, मेरे लिए वो यीशु है, वो प्रेम करने वाला, वो प्रेम करने वाला भी है, प्रेम देने वाला भी है। मैं देखा पिछले हफ्ते में लोगों ने 8 दिन डेज मना रहे थे, 8 दिन डेज मना रहे थे। रोज डे था, टेडी डे था, चॉकलेट डे था, लेकिन मुझे आपको बताओ, हमारे मसीह विश्वासी लोगों में 8 डेज है, 8 डेज है। अगर सच्ची मसीह रहेंगे ना, सच्ची विश्वासी रहेंगे ना, तो 8 वाला डेज, वो जो 8 डेज है ना, आपने मनाए रहेंगे। तो वो 8 डेज क्या है? वो है बाइबल डे, प्रेयर डे, फेलोशिप डे, फास्टिंग डे, होली डे, रिपेंटेंस डे। हेलो, अगर सच्चे मसीह रहेंगे ना आप, तो आपने ये डेज को मनाया रहेगा। उनके लिए रोज डे रहेगा, लेकिन रोज की जगह पे हमारे मसीह के जीवन में एक डे है, उसको बोलते हैं रिपेंटेंस डे, जो आपको परमेश्वर के करीब लेके जाएगी। हेलो, आई डोंट नो, बट परमेश्वर आपसे बात कर। हालेलुया। ये 8 डेज मसीह लोगों ने फॉलो करना है। हालेलुया। इसलिए इफिसियों की किताब उसका 4 का 24 हम पढ़ेंगे। इफिस 4:24। इफिसियों की किताब उसका 4 का 24। इफिशियंस 4:24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हेलो, हाँ रुको, नए मनुष्यत्व को पहन लो। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नए मनुष्यत्व, नए इंसान को, नई पवित्र आत्मा को पहनो। हेलो, जब तक नया इंसान नहीं आएगा ना, उसको नहीं पहनोगे ना, तब तक पुराना इंसान नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? नया इंसान को जब तक आप अंदर नहीं लोगे, तब तक पुराना इंसान नहीं जाएगा। लिमिटलेस काम करना है ना, पुराने इंसान को निकालो। हेलो, पुराने इंसान को निकालो। एक शरीर में 2 इंसान नहीं रह सकते, एक शरीर में एक ही इंसान रह सकता है, वो है पवित्र आत्मा। उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक, उसका एनॉइंटिंग, उसकी पाखरू, उसका मस्सा, खुद यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, वो अकेला ही रह सकता है, दूसरा इंसान नहीं रह सकता। जब आत्मा अंदर आई ना, तो आपके अंदर एक ही आत्मा है, वो एक ही इंसान है, वो है होली स्पिरिट और प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर को पहनो आपके जीवन में, आपके लाइफ में। वी नीड, यस, आगे बढ़ना। जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता। हेलो सुनो, जब आपके अंदर नया मनुष्य आता है, जब आप परमेश्वर को पहनते हो, तो आपके अंदर एक धार्मिकता आती है, सत्यता आती है। आगे, और पवित्रता में पूजा गया। हाँ, और पवित्रता में सुरजा गया है। जब नया इंसान हमारे अंदर आता है, पवित्रता आती है, धार्मिकता आती है, सत्यता आती है। हालेलुया, आती है ना। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अगर सत्यता आपके अंदर आ रही है,
झूठापन निकल जाता है। जब पवित्रता हमारे अंदर आती है, अपवित्रता निकल जाती है। हालेलुया। जब धार्मिकता हमारे अंदर आती है तो अधर्म के काम निकल जाते हैं। मतलब साक्षात परमेश्वर हमारे ऊपर कंट्रोल करता है, हम पर नियंत्रित करता है, हमें नियंत्रित करता है, हमें चलाता है, हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में पुराने चेहरे और पुरानी आदतें रहती है। मनुष्य उनके अंदर आज भी दिखता है, वो पुराना मनुष्य, वो पुरानी आदतें आज भी दिखती है। कब आपका वो प्राइड, वो घमंड, वो ईगो कब आपका खत्म होगा? वो कब? खत्म करो उसको, खत्म करो। क्योंकि परमेश्वर को नम्र लोग ही परमेश्वर इस्तेमाल करता है, हम्बल लोग ही इस्तेमाल करता है परमेश्वर। आप हेलो, बहुत सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको, बहुत। मैं ये चीजें मतलब इधर की जो मीटिंग्स है ना, मैं प्रचार करने में नहीं घला रहा हूं, मैं टीचिंग में घला रहा हूं। इधर टीचिंग की भी जरूरत है, ये सेशन पूरे टीचिंग में चलाएगा परमेश्वर। हम्बल, नम्रता, जो टूटे हुए, बिखरे हुए, स्क्वीज हो गए, ऐसे परमेश्वर को इस्तेमाल करेगा। जो लोगों ने बोला कि ये कुछ काम का नहीं है, फेंका हुआ है, परमेश्वर वो फेंकी हुई चीज को उठाएगा। हेलो, फेंकी हुई चीज को उठाएगा आणि वापरेल, त्याला आकार देईल, वापरेल, त्याला आकार देईल, यूज करेगा उसको, यूज करेगा, मोल्ड करेगा परमेश्वर उसको, तैयार करेगा परमेश्वर उसको, शेप देगा परमेश्वर उसको, बनाएगा परमेश्वर उसको। हालेलुया। बनाएगा, आत्मा देगा, उसकी सामर्थ देगा आपको, वो इस्तेमाल करेगा आपको, वो यूज करेगा पावरफुली, लिमिटेडली लेकिन अनलिमिटेडली। सामर्थ्य जिसे ये दुनिया है ना, देखती रह जाएगी आपको, देखती रह जाएगी दुनिया। और देख रही है दुनिया, देख रही है दुनिया हमारी ग्रोथ को, हमारी बढ़ती को, हमारे आशीषों को, हमारे ब्लेसिंग्स को, ये दुनिया देख रही है, देख रही है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो आत्मा लिमिटेड नहीं लेकिन अनलिमिटेड रहेगी यीशु के नाम से, लिमिटलेस रहोगे आप यीशु के नाम से। हालेलुया। इन द स्पिरिट आपको रहना है तो नए मनुष्य को धारण करो आज, यस, धारण करो उसको, और आपको आपके पुराने मनुष्य को मारना पड़ेगा। हालेलुया। मार डालो उसको आज, खत्म कर दो। देखो, दुनिया में एक तो मर्डर नहीं किया आपने, क्या बोला? नहीं किया तुम लोगों ने मर्डर किया? क्या नहीं किया ना? तो आज एक तो मर्डर बनता है। क्या बोला मैंने? आज तो एक तो मर्डर बनता ही है, और वो मर्डर आपके पाप का। हेलो, आपके पाप का एक मर्डर करो, उसका तो मर्डर बनता ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है ना? बाकी लोग का पास्टर काय मर्डर बेटर से गोष्ट करते हैं, एक मर्डर तो बनता है, आपके पाप का मर्डर बनता है। हालेलुया, हालेलुया। बनता है, नहीं बनता है? पास्टर म्हणते कुठून आणतात पास्टर असे वचन? बाप रे, सोचते रहेंगे कि प्रभु है। इसलिए मैं बोला ना, मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ। जिस दिन मैं सीखना बंद कर दिया ना, मैं आपको सिखाने बंद करेगा। घर बैठना पड़ेगा, मैं तो मस्त की चद्दर लेके सो जाऊंगा, लेकिन हर रोज, हर घड़ी, हर समय मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं। फेसबुक रहने दो, यूट्यूब रहने दो, बाइबल का वचन रहने दो, घुटनों पे जाके रहने दो, प्रार्थना में रहने दो, लोगों के पास से परमेश्वर मुझे सिखाता है, मैं सीखता रहता हूं, सीखते रहता। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तुझे तेरे देश को, घर को, जन्म के घर को छोड़ना पड़ेगा। जब देश छोड़ेगा तभी तो राज्य आएगा। परमेश्वर ने भी याकूब को एक नया नाम दिया था, मालूम है? परमेश्वर को उसको पुराना नाम नहीं चाहिए था,
क्योंकि वो पुराने नाम ने ना गड़बड़ी कर दी था उसके, है ना। पुराना नाम जो उसका था ना, तो वो पुराना नाम में उसने झूठापन किया था, टोपी लगाई थी उसने। हालेलुया। तो प्रभु को वो टोपी लगाने वाला जीवन नहीं चाहिए। हेलो, बोलो बाजू वालों को, टोपी लगाने वाला जीवन। मेरे को मालूम है कुछ लोग हंसेंगे, हाँ टोपी लावू नका, हैट लावा ना, हैट भी नका लाओ, टोपी लावू नका। याकूब ने टोपी लगाई उसके भाई को, टोपी के जीवन में मत जियो। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है इसने टोपी लगाया उसके भाई को, लेकिन परमेश्वर को क्या करना पड़ा मालूम? वो टोपी लगाने वाला जो नाम था ना, वो हटाना पड़ा उसको। हेलो, वो नाम हटाना पड़ा परमेश्वर को। तो उसने उसको नया नाम दिया, इज़राइल बोल के। Hallelujah. तू आज से याकूब नहीं है, ए छोटे, तू आज से याकूब नहीं है, लेकिन तू आज से इज़राइल है। तू इज़राइल है, तू इज़राइल को बचाएगा। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं कि अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु और याकूब का प्रभु। हेलो, हालेलुया। तू इज़राइल को बचाएगा, तू इज़राइल को रक्षा करेगा, तू इज़राइल के लिए प्रार्थना करेगा, तू इज़राइल के लिए घुटनों पे जाएगा, तू इज़राइल के हाथों को ऊंचा करेगा, तू बचाएगा। इसलिए याकूब का जीवन जाना जरूरी था, पुराना जीवन। जब वो नया मनुष्य आपके अंदर डालेगा ना, जब नया नाम जो आपको देगा ना, तो वो लोगों के लिए, दुनिया के लिए ब्लेसिंग्स का कारण बनेगा, आशीषों का कारण बनेगा। इसलिए मुझे आपको बताने दो, जब देश छोड़ोगे तभी राज्य मिलेगा। परमेश्वर अविश्वासी लोगों को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। हेलो, आत्मा अंदर आई है ना, तो आपके अंदर से अविश्वास निकल जाएगा। समझो, आत्मा अंदर आ गई, अविश्वास निकल जाएगा। विश्वास का जीवन जियोगे, विश्वास की दौड़ लगाओगे, विश्वास में बढ़ते जाओगे, फेथ में चलोगे, विश्वास से डिक्लेरेशन दोगे, अंगीकार करोगे विश्वास की बातें। आपको दिख रहा है वो मरा हुआ है, तभी भी आप बोलोगे यीशु के नाम से वो उठ रहा है, वो जिला रहा है यीशु के नाम से, वो जिएगा। आप बात करोगे, विश्वास की बात करोगे। मैं कभी कभी लोग आईसीयू में रहते तो भी मैं डिक्लेयर करता हूं, मेरे को मालूम है मेरे विश्वास की बात है, प्रभु उसको जिलाएगा। इसको बोलते पागलपन। लोगों के लिए पागलपन नहीं है, अरे मेला है तो उधर तो प्रार्थना करते उठ म्हणून, आईसीयू में लास्ट स्टेज पे कैंसर पे, मेरा काम है वो पागलपंती करने का। हेलो, मेरा काम है विश्वास करना, यीशु के नाम से तो जिएगी, यीशु के नाम से तो उठोगी, यीशु के नाम से तो चंगी हो जाएगी, यीशु के नाम से तेरे बंधन टूटेंगे, यीशु के नाम से तो आजाद होगी, यीशु के नाम से तो भला चंगाई शिफा नजात पाएगी। ये विश्वास के बोल है। हालेलुया, हालेलुया। नया टेम्पो आ रहा है, ये विश्वास की बात है। नया घर आ रहा है, ये विश्वास की बात है। हालेलुया। आ रहा है, 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 आ रहा है। जो बोलोगे वो आपके लिए होगा। आमीन ऊंचा तो बरकत आपकी, आशीष आपकी। ये पागलपन की है ना। बोलो मैं पागल हूँ, मैं यीशु के लिए पागल हूँ, मैं यीशु का दीवाना हूँ। इसे तो विश्वास कहते हैं। हालेलुया। मुर्गी की तरह ऐसे रहते हैं पूरे हफ्ते भर में, इधर आने के बाद मेरे को चार्ज करना पड़ता है, तुम्हारी अथॉरिटी तुमको दिखानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। मैं तो पूरे हफ्ते भर में वो दुष्ट घुमा रहा है तुम्हारे स्क्रू को, कर रहे लूज, कर रहे लूज, कर रहे लूज। लेकिन जब कलीसिया में आते ना, हमारे स्क्रू ढीले नहीं टाइट होते, प्रभु टाइट करता है। हेलो, 7 दिवसामध्ये शैतानाने जे स्क्रू ढिल्ले केलेत ना, रविवारी टाइट करायला येतो आम्ही इथं। हेलो, हेलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु ने वो सेवा दी है, इन लोग लूज पड़ गए ना, टाइट करें इनको।
हालेलुया। इसलिए जब आत्मा आती है अविश्वास निकल जाता है और हम आगे बढ़ते हैं। मूसा उसके अविश्वास के कारण वो कनान में नहीं पहुंच पाया, आज्ञा को पालन नहीं किया, उसका एक गलती वो कनान में नहीं जा पाया। प्रभु मुझसे बोला था उसको उधर लाठी मत मार, फिर भी उसने मार, इसलिए मूसा आगे नहीं बढ़ पाया। परमेश्वर ने यहोशू को चुना। कमन पढ़ो यहोशू का किताब उसका फर्स्ट। परमेश्वर ने यहोशू को आगे ले गया, क्यों ले गया? कमन पढ़ो यहोशू का अध्याय उसका पहला वचन। यहोशू यहोशुआ जोशुआ, हाँ यहोशू 1। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद हाँ यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा। हाँ जो नून का पुत्र कौन? यहोशू। हालेलुया। मूसा की मरने के बाद में परमेश्वर ने किसको चुना? यहोशू को। काय के लिए चुना परमेश्वर ने? एक अगुआ था, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी थी, लोगों को लेकर जाने वाला था। वो आगे बढ़ना। मेरा दास मूसा मर गया मेरा दास मूसा मर गया है। हाँ तो अब तू उठ। हाँ हेलो उठ, हेलो उठ उठ यहोशू उठ, तेरा दास मूसा मर गया है, तेरा दास मूसा मर गया। यहोशू जनरेशन, कम ऑन, दिस इज अ जनरेशन, उठने की जनरेशन है, उठ खड़े रहने की जनरेशन है। ओ परमेश्वर ने बोला यहोशू को, यहोशू उठ, तेरा समय आ चुका है उठने का। रखा था लगा था रखे थे, तेरा समय आ चुका है उठने का। बैठने का समय गया, बैठने का समय गया है। यहोशू का जनरेशन ये बैठने वाला जनरेशन नहीं है, तो यहोशू का जनरेशन उठ खड़े रहने वाला जनरेशन है। और ये कलीसिया में से लोग उठेंगे, ये कलीसिया में से लोग उठेंगे, ये जनरेशन उठेगी परमेश्वर के काम के लिए, ये जनरेशन उठेगी। बैठने का समय खत्म, लेकिन ये समय है, ये 2024 में खत्म होते 25 में ये समय है उठ खड़े रहने की, आत्मा में भरने की, सामर्थ में भरने की, अभिषेक से भरने के लिए, बिकॉज आप अनलिमिटेड हो रहे हो इसी के नाम से। आगे पढ़ना। ए, उठे हो ना? अभी परमेश्वर बोल रहा है कमर को बांध, कमर को बांध। समय चर्च रखांदियान थलब्रगदा, कमर को बांधने का समय आ चुका है। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपके ऊपर डाली है, आपके ऊपर डाली है। खुद को छोटा मत समझो, खुद को छोटा मत समझो। मुझे बोलने नहीं आता, मुझे करने नहीं आता। मूसा हकला था, मूसा के साथ में परमेश्वर ने उसके भाई हारून का खड़ा किया था। अगर आपको बात करने नहीं आती, परमेश्वर आपके लिए हारून खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मूसा के बाद में यहोशू को जिम्मेदारी दी थी, आज इधर से बहुत सारे जनरेशन यहोशू के जनरेशन खड़े होने जा रही है। हालेलुया। और यही यहोशू के जनरेशन में परमेश्वर एक आत्मा डाल रहा है, वो है पवित्र आत्मा, ताकि आप वो कनान में पहुंच सके। रखा चला ब्रगदा नामा, ए कम ऑन, यहोशू है, रखा मानता रगदा, यहोशू तो है, लेकिन आत्मा अभी पवित्र आत्मा की आत्मा आपके अंदर है। और कमर बांधने के लिए कहा है आगे, और इस सारी प्रजा समेत और इस सारी प्रजा के समय यरदन पार होकर हाँ यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। हाँ जो देश परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, उधर वो देश परमेश्वर मूसा को दिया। मूसा ने आधे रास्ते तक उनको लेकर आया। उसके बाद में
वो जिम्मेदारी यहोशू ने निभाई और यहोशू को बोला कि अभी यरदन को पार कर, जो देश में ना अब्राहम को बोला था देने जा रहा हूं, वो देश यहोशू तू लेकर जाएगा। वो देश यहोशू लेके जाएगा और आप वो देश में जा रहे हो, वो देश में आप जा रहे हो, वो कनान में जा रहे हो, वो दूध और मधु बहने वाली का देश में आप जा रहे हो। आप ऐसा ही नहीं जा रहे हो, आत्मा के साथ जा रहे हो, सामर्थ के साथ जा रहे हो, अभिषेक को लेकर जा रहे हो। कितने आनंद की बात है ना, हम उस देश में पहुंच रहे हैं, उस देश में हम जा रहे हैं। कम ऑन चर्च, उस देश में हम जा रहे हैं। इसलिए अभी बैठने का समय नहीं है PHFM चर्च। हेलो प्रॉफिटिक होली फायर कलीसिया, अभी बैठने का समय खत्म, अभी उठने का समय है, कमर बांधने का समय है, परमेश्वर के राज्य में कूदने का समय है, नाचने का समय है, सुसमाचार प्रचार करने का समय है। बस पिघल गई कुर्सियां बैठ बैठ के, अभी खड़े रहने का समय, खड़े रहने का समय। इसलिए ये सीजन 2025 का खड़े रहने का सीजन है, खड़े रहने का सीजन है। अभी आपको कमर बांधना ही है, बांधना ही है। बैठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। ना शब्द परमेश्वर के सेवकाई के लिए नहीं, नो का पाड़ा नहीं। हेलो, नो नहीं। कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी सिचुएशन हो, यस प्रभु। शमूएल ने बोला, बोल परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है। हेलो, सुनकर अनसुना मत करो। सुना, रेडी प्रभु, तू बोल, तू बोल, तू बोल, मैं कर रहा हूं, तू बोल, मैं कर रहा हूं। तेरी परिस्थिति कुछ भी हो, तेरी सिचुएशन कुछ भी हो, परमेश्वर को सिचुएशन परिस्थिति से कुछ लेने देने नहीं है। परमेश्वर को तू अवेलेबल चाहिए, तू अवेलेबल चाहिए, तू कमर बांध के तैयार चाहिए। परमेश्वर को तू तैयार चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम उसके देश को छोड़ाओ, वो राज्य देगा। हालेलुया। और जब राज्य देगा, विजन देगा, पूरा भी करेगा। विजन के साथ में प्रोविजन भी आता है। पैसे का टेंशन ले मत, जॉब गई, नौकरी भी गई तो भी चलेगा। परमेश्वर दूसरी जॉब, नौकरी आपके लिए तैयार करेगा। हालेलुया। कलीसिया को इतना तैयार करेगा परमेश्वर, कलीसिया को इतना ही बनाएगा परमेश्वर। वो देते देते थकेगा नहीं, लेकिन तुम लेते लेते थक जाओगे। हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है? इसलिए यहोशू उसका एक का दो, अब तू उठ, कमर बांध। यीशु ने उसके शिष्यों को भी बोला था, मतलब जो चीज पुराने नियम में हुए ना, ओल्ड टेस्टमेंट में, वही चीज परमेश्वर ने चेलों को बताई है। चेलों को क्या करिए, बताइए, शिष्यों को बताया, उठा, उठो, तुम लोग बैठो मत। अभी तुम बोले किधर लिखा है? मत्ती का किताब उसका 28 में पढ़ो। यस, लास्ट का 18, 19, 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, किसके पास आकर कहा? हाँ, उन कौन? चेलों के पास। हेलो, यहोशू को परमेश्वर ने बोला उठ। अभी प्रभु यीशु से खुद बोल रहा है आपको, उठ। हाँ, ऐका, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। किसको? आपको और मुझे। प्रभु यीशु का अधिकार आपका, मेरा अधिकार है। हाँ, आगे। हाँ, इसलिए तुम जाओ, जाकर, जा, उठ,
जा, उठ, जा, उठ जा। सब जातियों के लोगों को सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जाओ। उठ खड़े रहो, कमर बांधो, जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को क्या बनाओ? बपतिस्मा बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताए, जो कुछ भी मुझे सिखाया, जो बातें मैंने आपको यहाँ पे सिखाई, जाके बताओ, जाके बताओ। और मानना सिखाओ हाँ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। वाह, खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि सदैव दुनिया की अंत तक, दुनिया की चोर तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। मतलब आप जो जा रहे हो अकेले नहीं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में जा रहे हो। जैसे हम दोपहर में हम दोनों भाई मिले थे, अब हम बैठे बैठे उधर, मेरा भाई विशाल है, बैठे बैठे 5-6 आर्टिकल्स, हमें 5 ट्रैक्स देने के लिए 20 दिन लगता है। वो हम लोग उधर उनको देखो, पूछो, हम 20 मिनट या हार्डली 25 मिनट्स के अंदर उसने 5 ट्रैक्स लोगों को सुसमाचार के बजाय प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, ये ट्रैक दिया। कोई मुस्लिम लोग थे, कोई अन्य जाति के लोग थे, कोई कुछ लोग थे ऐसे मिले, मसीह लोग मिले। वो मसीह लोग बोले, ओ पास्टर वाह अच्छा लगा आपसे मिलकर, हम जरूर तुम्हारे चर्च विजिट करेंगे। इतना बोल्डली इन दिनों में बच्चे लोग आज काम कर रहे हो। ये बर्डन आपको चाहिए, ये बोझ आपको चाहिए। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा आधी से ज्यादा ट्रैक वो लड़का ही खत्म कर रहा है। ट्रैक इज पूर्ण, लेकिन 7 ट्रैक्स दिए हुए हमें एक आत्मा भी पकड़ने नहीं आ रहा है। ये मैंने इसका देखा था यार, 20-25 ट्रैक तो ऐसे दे देता है दिन में, 2 घंटे के अंदर वो खत्म कर सकता है 20 ट्रैक्स आराम से। इन्होंने देखा है, खुद आंखों से देखा है, ये खुद गवाह है उस बात के लिए। हम 25 मिनट के अंदर वो जूस की दुकान में हम खड़े थे। बोझ के साथ काम करो, बोझ के साथ देखो, बोझ नहीं है ना, इस पुलपिट पे आप कभी खड़े नहीं रह सकते, कभी नहीं। ट्रस्ट मी, विश्वास करो मेरा। विदाउट बर्डन प्रभु का, विदाउट बोझ के प्रभु का, इस मंच पे हम नहीं रुक सकते, इस पुलपिट पे हम नहीं रुक सकते। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। तुम बैक स्टेज में काम करोगे, इधर काम करोगे, लेकिन आप अगर सोचते होंगे ना कि यार सच में एक दिन मुझे भी आके यहाँ पे कुछ तो भी प्रभु का सुसमाचार, ये करना है, वो करना है, कुछ तो भी करना है, तो बोझ के साथ आओगे ना, तभी प्रभु इधर इस्तेमाल करेगा। बोझ चाहिए उसके लिए, प्रभु के लिए वो मन चाहिए, वो हाथ चाहिए सेवा करने का। और वो बोझ से आओगे ना, जरूर प्रभु इस्तेमाल करेगा, जरूर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, डोंट वरी, आप लोग का प्रमोशन हो रहा है। जिन्होंने खुर्ची पहुंचने से चालू कर दिया ना, उनका लेवल स्टेप्स बढ़ रहा है। और जो नए लोग आएंगे ना, वो तुम्हारी जगह लेंगे, तुम्हारा एक स्टेप आगे आ जाएगा। लेकिन अभी से मेहनत करो, अभी से मेहनत करो। याद है मेरे को, जिस दिन मैं चर्च चालू करता था, खुर्चिया पे कोई नहीं आता था, खुर्चिया भी नहीं थी, मैं अकेला आके सब धूल में पूरा सेटअप लगाता था, पूरा ये करता था, अकेला पहुंचता था, नीचे के टॉयलेट धोता था, ये करता था, वो करता था। प्रभु ने स्टेप में मुझे प्रमोशन देकर यहाँ तक लाया। अभी जो आप कर रहे हो ना, ये प्रमोशन होगा आपका। अभी आप आगे जाओगे, और लोग आएंगे, फिर वो लोग कंटिन्यू करेंगे। वाह, सब लोग चाहते हैं ना हमारा प्रमोशन हो, तो मेहनत करो प्रभु में। 20 साल पहले भी टॉयलेट ही धो रहा था, 40 साल हो गए थे भी टॉयलेट ही धो रहा है, तो कुठे येते पुढे येत काय नाही, संडासातच अडकलंय, टॉयलेट धोने में अडका हुआ है। हेलो, का वाढत नाहीये?
अभी क्या पता उसका पेशा रहेगा, आई डोंट नो। सिर्फ परमेश्वर बढ़ाता है, ग्रोथ करवाएगा, तो आगे ढकेलेगा, है ना। परमेश्वर बढ़ाएगा और बढ़ाता है परमेश्वर, है ना। हमें पीछे नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है। टारगेट रखो, ये साल में इधर है ना, अगले साल इतना तुम वो उस चीज के लिए कंपटीशन करोगे ना कि नहीं यार सच में मेरे को अभी प्रभु में बढ़ना है, प्रभु मुझसे बात कर, मेरे लेवल को बढ़ा, 1% आगे आने की कोशिश करो, उसके लिए कुछ तुम बेटर करो, बेस्ट करो, बेस्ट करो। मैं हमेशा कुछ ना कुछ बेस्ट करता हूँ। लास्ट ईयर एक बेस्ट, ये साल एक बेस्ट, अगले साल भी तीसरा बेस्ट आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लोग ऐसे हैं ना, सर पकड़ के बैठेंगे, अरे कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक ही चीज के वजह से हो रहा है, वो है पवित्र आत्मा की वजह से, उसकी सामर्थ जो हमारे अंदर है उसकी वजह से हो रहा है। हम क्यों बढ़ पा रहे हैं? आत्मा हमारे अंदर है, सामर्थ हमारे अंदर है, गिर भी जा रहे तो भी उठ रहे हम। हालेलुया, गिर भी जा रहे तो भी हम उठ रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तू लिमिटेड नहीं, तू अनलिमिटेड है। हालेलुया। इसलिए हमें कमर बांधना है और हमें उठना है। जब अभिषेक आपके पास है तो आप उठ खड़े होंगे। क्या बोला? उठ खड़े होंगे। मूसा ने पता है दंडा हाथ में लिया था, पहले प्रभु बोल रहा है दंडा हाथ में ले। हेलो, उसकी एक ढाल थी, है ना, दंडा हाथ में लेने की जरूरत है। दंडा मतलब क्या? वो पावर, वो अथॉरिटी, वो सामर्थ, वो अभिषेक। हालेलुया। इसलिए अभिषेक हमारे हमारे में होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर अभिषेक है, हमारे अंदर एनॉइंटिंग है, तो लंगड़े को चलाओगे। पतरस के छाव के द्वारा लोग, बीमार लोग, मुर्दे हुए, मरे हुए लोग जी उठते थे। हालेलुया। अगर लिखना चाहते हो तो लिख के लो, यिर्मयाह का 1:4, उत्पत्ति 1:14 का 22, प्रेरितों की किताब उसका 10 का 38, प्रेरितों की किताब उसका 5 का 15, प्रेरितों की किताब उसका 19 का 11, पहला शमूएल 16 का 13 आप लिख सकते हो। शमूएल ने दावीद को अभिषेक किया था। हेलो, शमूएल ने अभिषेक किया था। क्यों? अभिषेक का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है अभिषेक का। जब अभिषेक आता है तो आप लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हो, तैयार रहते हो। इसलिए हमारे जीवन में अभिषेक महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभिषेक का। अनॉइंटिंग रह जाओ, अनॉइंटिंग में बने रहो, अनॉइंटिंग को टिकाओ, अभिषेक को टिकाओ। आपके अनॉइंटिंग पाने के लिए बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, पाने के लिए बहुत मेहनत है, लेकिन गंवाने के लिए ऐसे यूं चले जाता है। मेंटेन रखो अपने अनॉइंटिंग को, आपके अभिषेक को। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमारे अंदर जो अभिषेक है, जो अनॉइंटिंग है, उसके अंदर काम करो, उसके अंदर चलो। हालेलुया। मतलब आप लिमिटेड में नहीं रहोगे, लिमिटलेस रहोगे, अनलिमिटेड रहोगे। सर क्या रहोगे? अनलिमिटेड रहोगे। आपको कोई फाइट नहीं कर पाएगा, है ना। छोटी मतलब बड़ी प्रॉब्लम है आपको छोटी लगने लगेगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अनॉइंटिंग अगर लेट मिल रहा है, अगर अभिषेक अगर लेट मिल रहा है, कुछ चीजें आशीष मिलने के लिए लेट हो रहा है, तो चिंता मत करो। प्रभु कुछ तो भी ग्रेट करने जा रहे हैं, इसलिए लेट हो रहा है। कुछ तो भी ग्रेट होने वाला है, इसलिए लेट हो रहा है। तो आपके जीवन में, आपके लाईफ में 5 चीजें, 5 गोष्टी कधीच विसरू नका. म्हणजे विसरू नका या त्या गोष्टी. म्हणते ना, कोणाचं हृदय, कोणाचं अंतःकरण, कोणाचं मन कधी तोडू नका.
जसं की विश्वास तोडू नका, एक वाचा अगर कुछ बांधी उसको ना तोड़ो, कुछ नाते अगर आपने बनाए वो नातों को मत तोड़ो, वो नाते रिलेशंस मेंटेन रखो, वो दोस्ती वो लव लोगों के बीच में मेंटेन रखो. कारण या गोष्टी तुटल्यावर आवाज होत नाही. हॅलो, या गोष्टी तुटल्यावर आवाज होत नाही, पण काय होतं माहिती, वेदना होतात. ये चीजें आवाज नहीं करती लेकिन दुख होता है. हालेलुया, दुख होता है. तो ये चीज है प्रभु ने आत्मा हमें दी ना, तो ये चीज है, ये आत्मा आपको इन चीजों को संभालने के लिए प्रभु मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा कि आप रिलेशंस को बना के रखो, रिश्तों को बना के रखो. हेलो, मेंटेन करना सीखो, अपने आप का एक लाइफ, एक डिसिप्लिन वाला लाइफ बनाओ. जब आत्मा अंदर आती है तो एक डिसिप्लिन को लेके आती है. एक वचन है, प्रभूची आत्मा बेशिस्तपणाने वागत नाही, देवाची प्रीती ती कधी फुगत नाही, नाराज होत नाही, बेशिस्तपणाने वागत नाही, रुसत नाही, फुगत नाही. प्रीति किसके बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा की. आत्मा प्रीति को लेकर. हेलो, वो आपको सिखाएगी कि आपका जीवन, आपका लाइफ कैसा चलता है. कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीखिए. आई नो